छठी क्लास से उसमें जातिवाद का जहर भरा जा रहा है। छठी क्लास से उसमें अपने ही संस्कृति को लेकर उदासीनता भरी जा रही है। उसके भीतर हिंदू बच्चों के भीतर अपराध बोध डाला जा रहा है कि ब्राह्मण तुम्हारे लुटेरे थे और लूट का हिस्सा लेते थे, वो स्त्रियों का बलात्कार करते थे, गांव के गांव शहर के शहर जो है जला दिया करते थे। नॉर्थ ईस्ट को ऑन पर्पस बताया जाता है कि तिब्बत और बर्मा के कल्चर के ज़्यादा समीप है। मतलब हर तरह की बातें हैं जो आज के समय में पॉलिटिकल आंदोलन बन के आपको सड़कों पर दिखती है। उनमें जो लूट की, काफिरों को मारने की तमाम तरह की बातें थी, उसको इन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं के ट्रांसलेशन के तौर पे दिखाया है। बिल्कुल झूठ। इस तरह से उनके घरों में बच्चे स्वतः स्वभाव से बचपन से अपने धार्मिक जड़ों से विमुख होते जाएंगे, वो विद्रोही होते जाएंगे। और यही बच्चे जब कॉलेज में पहुंचते हैं, फिर आपको आईसा, एसएफआई, डीएफआई, भीम आर्मी और इस तरह के लोग जो कॉलेजों में स्टूडेंट का ग्रुप चलाते हैं, वामपंथी हैं, वो उनके उसी कुशिक्षा पर, शिक्षा तो है नहीं है, उसी पे ये प्ले करते हैं, उसी पे खेलते हैं और फिर इन बच्चों को अपने उस मुहिम का हिस्सा बनाते हैं जहाँ पे हिंदुत्व, जहाँ पे ब्राह्मणत्व, जहाँ पे वर्ण व्यवस्था और जहाँ पे जो भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, मतलब इमारतों से लेके गांवों शहरों जो खुदाई में मिले देवी देवता तक, सबको विलिफाई किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। नए मंत्रालय बांटे गए, उसमें शिक्षा मंत्री भी बदले गए, धर्मेंद्र प्रधान आए। और चूंकि ये मुद्दा शिक्षा मंत्रालय का हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे रिसेंट हिस्ट्री में जो 70 साल का हमारा भारतीय स्वतंत्र भारत का जो इतिहास है उसको देखा जाए तो ये मंत्रालय सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और हमने पिछले समय में देखा है कि किस तरह से हमारी इतिहास की किताबों के साथ छेड़छाड़ हुई है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ और जो आप देख रहे हैं वो लगभग 6 हिस्सों में होगा। और चूंकि विषय काफ़ी व्यापक है तो हो सकता है कि ये लंबा चले। इसमें सबसे मूल बात, और ये रिसर्च जो मेरे पास आई है वो नीरज अत्री जी का है, उनके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। उन्होंने हर एक बिंदु को विस्तार से 1-1 घंटे के 40-40 मिनट के सीरीज ऑफ वीडियोज में उन्होंने रखा हुआ। उनकी एक पुस्तक भी है, ब्रेन वॉश रिपब्लिक, उसमें भी काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। अभी के जो राजनीतिक प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो दलित लाइव्स मैटर हो, ब्राह्मणों को लेके जो एक घृणा भरी जा रही है नॉन ब्राह्मण कास्ट में, ब्राह्मण बनाम राजपूत, ब्राह्मण बनाम जो है दलित तो है ही, और इस तरह की चीज़ें, आदिवासियों को हिंदू ना मानने की बातें, एट्रोसिटी लिटरेचर जो कि यहाँ पे उनके साथ मतलब आग लगा दिया, उनको जो है मारा पीटा और हर एक चीज़ को इतिहास में जोड़ना। उसके बाद सिख और हिंदू अलग अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट जो है देश का हिस्सा नहीं है, पंजाब जो है उसकी एक अलग हिस्ट्री है, बंगाल जो है अलग है, केरल मांगे आज़ादी, इस तरह की बातें जो होती हैं तो आपको लगेगा कि ये तो कॉलेज के बच्चे करते हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि कॉलेज के बच्चे जो 12वीं तक इतिहास पढ़ते हैं वो अचानक से कॉलेज में जाके वो उस तरह के नहीं हो जाते हैं, बल्कि छठी कक्षा से उनके भीतर यह जहर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से डाला जाता है। तो मैं इंट्रोड्यूस जो करने जा रहा हूँ इस टॉपिक को कि छठी से 12वीं के इतिहास में जो घालमेल हुआ है, और एक दो नहीं, कुल 39 पन्नों का नीरज अत्री जी ने मुझे एक PDF भेजा है और उसी को मैं आधार बना के, क्योंकि उन्होंने फैक्चुअली काउंटर किया है सारे को, मैं ये वीडियो जो है आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट जो है कि किस किताब में कहाँ पे क्या गड़बड़ियाँ हैं वो रखी हैं। मैंने इसे 4-5 भागों में विभाजित किया है। इसमें जो आप इनहेरेंट थीम्स देखेंगे इन किताबों में, उसमें से कुछ थीम्स हैं कि हिंदू समाज जो है बिल्कुल ही बुरा, विकृत, भेदभाववादी था, और ब्राह्मण जो है वो सारे जितनी भी समस्याएं हैं भारतीय समाज की, उसकी जड़ में आपको एक ब्राह्मण मिल जाएगा, एक ब्राह्मण मिल जाएगा या ब्राह्मण समाज मिल जाएगा। और वो शूद्रों के प्रति वमन,
स्त्रियों के प्रति जो है डिस्क्रिमिनेशन की, वैदिक काल से ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसके बाद फिर हिंदू शास्त्र और वेद जो है वो सारे के सारे नारी विरोधी, स्त्री विरोधी हैं। इंडिया के पास मतलब कोई एक यूनिटी जो हम बात करते हैं, विविधता में एकता की बात करते हैं, तो इन किताबों में 6ठी से 12वीं तक 7 साल बच्चे को धीरे धीरे बताया जाता है कि भारत में एकता जैसी कोई चीज़ थी नहीं। भारत एक राज्य या राष्ट्र के नाम पे कहीं कुछ कभी नहीं रहा था। जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जैसे उपमहाद्वीप, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है। भारत शब्द का प्रयोग बहुत कम है और जहाँ है वहाँ हमेशा भारतीय समाज की या हिंदू समाज की नकारात्मकता दिखाने के लिए है। इसमें यह लिखा गया है कि नहीं, सबके अपने कल्चर अलग थे, भाषाएं अलग थी, फिर ब्राह्मण घुसते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, सबको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा और जो नहीं पढ़ेगा वो शूद्र हो जाएगा, वो आदिवासी कहा जाएगा, हमारी बातें ना मानने वाला, इस तरह की बातें हैं। और पूरा का पूरा एक ब्राह्मणिकल कॉन्स्पिरेसी बताया गया है कि भारत को राष्ट्र की तरह दिखाने में, और लोगों पे इन्होंने अत्याचार किया और जो इनकी बातें नहीं मानते थे उनको कहते थे कि नहीं, ये आउटकास्ट है, इसको बाहर निकालो और ये भारतवर्ष का नहीं है, इस तरह की बातें हैं। आदिवासियों के बारे में लिखा गया कि थ्रू आउट इन्होंने ब्राह्मणों के बताए रास्तों को नहीं माना, इसलिए इनको अलग अलग शब्दों से सुशोभित किया गया, इन्हें जानवर जैसा बताया गया, बर्बर बताया गया, जबकि इन सब के जड़ में, वो तो खैर मैं विस्तार से बताऊंगा कि कोई भी फैक्ट नहीं है, सिर्फ कंजेक्चर्स हैं, सिर्फ कल्पना है। और किसी एक किताबकार, इतिहासकार तो नहीं मानूंगा मैं, कहानीकार वस्तुतः मान सकता, फिक्शन राइटर्स हैं जो हिस्टोरियन का चोला पहन के इन किताबों में उनकी बातें लिखती है। मुगल्स को महान, लोकतांत्रिक और सर्वसमावेशी बताया गया है। इनफैक्ट मुगलों के बारे में यहाँ तक लिख दिया गया है कि वो मंदिरों को नहीं तोड़ते थे, मंदिरों को हिंदू राजा ही तोड़ते थे जब दूसरे हिंदू राजाओं पे अटैक करते थे, क्योंकि मंदिर में बहुत वेल्थ हुआ करता था। और मुस्लिम ने तो इनफैक्ट औरंगजेब तक को बताया गया है कि उन्होंने दान में भूमि दी है मंदिर निर्माण के लिए, उसके लिए पैसे दिए हैं और मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है, इस तरह की बातें हैं। मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती हैं, जो कन्वर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट लेके आया और अभी तक उसका हम भुगत रहे हैं, पंजाब से लेकर बिहार के मधुबनी तक, उत्तराखंड में, केरल में, तमिलनाडु में, हर जगह जो हो रहा है उसकी जड़ में ये दिखाते हैं कि नहीं, मिशनरी तो ब्राह्मणों द्वारा जो सताए हुए आदिवासी थे, निचली जातियों के लोग थे, उनको इन्होंने शिक्षा दी, उनको इन्होंने खाना दिया, और इस कारण चूंकि वो ब्राह्मणों द्वारा नेग्लेक्टेड थे, इस पूरे समाज द्वारा नकारे गए थे, तो मिशनरियों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे देख सकते हैं इनको, और वो आते हैं। उसके बाद फिर भारत के पास अपना ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे महान कहा जाए। ये इस किताब का इनहेरेंट थीम है। 7 साल के हर पाठ्य पुस्तक में ये आपको मिलेगा कि भारत की अपनी भाषाएं भी यूरोपियन रूट्स की हैं। द्रविड़ और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कल्चर को बिल्कुल अलग बताया गया कि नहीं, इसमें कोई समानता नहीं थी, उनकी भाषाएं भी अलग थी। जबकि संस्कृत से मिलते जुलते शब्दों की बात यही किताब करता है कि माता हमारे में है तो मैटर हो जाता है, फिर मदर हो जाता है, पिता है तो पितर हो जाता है, पेटर होता है, फादर हो जाता है, भ्राता से ब्रदर हो जाता है, इन तरह की बातें। और संस्कृत के कितने सारे शब्द, कितने सारे नाम वो साउथ इंडिया के तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में हैं, उसको जो है ना, ये द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज हैं। नॉर्थ ईस्ट को ऑन पर्पस बताया जाता है कि तिब्बत और बर्मा के कल्चर के ज़्यादा समीप है। मतलब हर तरह की बातें हैं जो आज के समय में पॉलिटिकल आंदोलन बन के आपको सड़कों पर दिखती है। संस्कृत को मरा हुआ लैंग्वेज बताया गया है। इसके सारे भाषाएं जो मतलब भारत जैसी समृद्ध भूमि भाषा के संदर्भ में अगर लें तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, न थी, न है और शायद न रहेगी। यूरोपियन यूनियन पूरा मिला के 22 भाषा होता है, हमारे देश में 22 तो मतलब 21 या 22 तो स्वीकृत भाषाएं जो हमारे संविधान में है, और उसके अलावा कितनी भाषाएं जिनका अपना लिटरेचर है, जिनकी अपनी लिपि है, जिनका अपना पूरा समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। इसको बताता है कि नहीं नहीं, यहाँ का कुछ नहीं, सब फॉरेन है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो कितनी बार डिबंक हो चुका है,
और अब तो हर व्यक्ति जानता है कि ये फर्जी बात है, उसको अभी तक इन किताबों में पुश किया जा रहा है। ऋग्वेद को खास करके इसमें विलिफाई किया गया, तिरस्कृत किया गया है कि ये तो पूरा का पूरा ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया था, वो भी मेल्स के द्वारा। वुमेन का इसमें कोई हाथ नहीं है और ये एंटी वुमेन है, औरतों के, स्त्रियों के अधिकारों को जो है ये नकारता है। ये सारी बातें लिखी हैं। और सबसे बड़ा भद्दा मजाक जो है वो ये है कि बाइबल और कुरान के उन वर्सेस को, सूरा हो गया या उनमें जो भी दोहे चौपाइयाँ जो भी होता है उनमें उसका इक्विवेलेंट, तो उनको लेके उनमें जो लूट की, काफिरों को मारने की तमाम तरह की बातें थी, उसको इन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं के ट्रांसलेशन के तौर पे दिखाया है। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ है वो बातें। और नीरज अत्री जी ने पूरा बताया है कि कहाँ से तुमने लिया है। ट्रांसलेशन भी वैसे व्यक्ति का जो एक यूरोपियन था, जिसको न तो संस्कृत का ज्ञान है कुछ नहीं, और उसमें ऋग्वेद में विलिफाई किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इन सब को लिखने में इन्होंने, अब इतिहास है वो डॉक्यूमेंटेड होता है, कहानी नहीं है, फिक्शन नहीं है। और इनके थ्रू आउट इन किताबों में आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, अंग्रेजी या हिंदी आप जो भी पढ़ते हैं, जिस भी भाषा के, उसमें रहेगा कि शायद, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, कुछ लोगों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा माना है, इन चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है, हो सकता है, लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा माना जा सकता है, इस तरह इशारा किया हुआ लगता है। मतलब इतना ज़्यादा संशय है लिखने वालों के ही मन में, क्योंकि अंततः नीरज अत्री जैसे लोग, जिसने 100 से ज़्यादा आरटीआई फाइल किए हैं एनसीईआरटी के ऊपर, कि इसका सोर्स कहाँ है, तुमने जो लिखा है उसका सोर्स कहाँ है, इसका कंटेक्स्ट कहाँ है, ये सारी बातें उन्होंने बार बार पूछा। और एनसीईआरटी ने लौटाया कि नहीं, जेएनयू में एक टीम है, उन्होंने लिखा, उनके पास आप जाइए, उनके पास। अब बताए कि एक व्यक्ति जो सवाल पूछता है उसको अब नचाने की कोशिश बार बार हो रही है। और अब एक कह रहे हैं कि समिति बनी है और 7 साल हो गए इस सरकार को, और हम कहाँ पहुँचे हैं हम और आप दोनों जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री, उन्होंने पहले के मंत्रालयों में क्या किया किसी को नहीं मालूम है। तो ये मंत्रालय जो आज के संदर्भ में सबसे ज़्यादा आवश्यक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि अगर तुम धार्मिक शिक्षा से, सनातन संस्कृति से, भारतीयता से, राष्ट्रीयता से ही काट दोगे बच्चों को, 6ठी क्लास से तुम बताओगे कि ब्राह्मण जो है, मतलब 6ठी क्लास से उसमें जातिवाद का जहर भरा जा रहा है, 6ठी क्लास से उसमें अपने ही संस्कृति को लेके उदासीनता भरी जा रही है, उसके भीतर हिंदू बच्चों के भीतर अपराध बोध डाला जा रहा है कि ब्राह्मण तुम्हारे लुटेरे थे और लूट का हिस्सा लेते थे, वो स्त्रियों का बलात्कार करते थे, गांव के गांव, शहर के शहर जो है जला दिया करते थे। ये सारी बातें, और तो और इंद्र तक को मोहनजोदड़ो के बारे में लिखा है कि वहाँ के बच्चों और स्त्रियों का मैसेकर हुए थे, नरसंहार, और ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र उसका कारण थे, उसी ने ऐसा मतलब अपराध किया था। आप सोचिए, एक तरफ ये हमारे वेदों की, हमारे महाभारत या रामायण है, उसकी ऐतिहासिकता को नकारते हैं कि नहीं नहीं ये तो फिक्शन है, और दूसरी तरफ ये एक जीवित सभ्यता, मोहनजोदड़ो बहुत पुरानी बात नहीं है, उस सभ्यता में इनको जो मिलता है उसमें बोलते हैं कि यहाँ पे नरसंहार हुआ था और उसका कारण जो है एक भारतीय या हिंदू देवता है जिसका नाम इंद्र है। अब बात यह है कि इसके पीछे लक्ष्य क्या हो सकता है, किन लोगों ने इस तरह का विष जो है, हमारे छठी क्लास में बच्चों की उम्र क्या होती है, 11 साल, 10 साल, 12 साल, इनके भीतर ये जहर क्यों घोला जा रहा है, और खास करके हिंदू बच्चों के भीतर, जहां पे इस इतिहास में उनकी धार्मिक जड़ों को काटा जा रहा है, उनके भीतर ईसाइयत और इस्लाम के, उनकी किताबों में जो काफिरों और नॉन बिलीवर्स के लिए लिखा हुआ है कि घात लगा के बैठो
और मार दो, काट दो। इनका इतिहास रहा है 1400 सालों का, 2000 सालों का, कि इन्होंने चाहे औपनिवेशिक जो कॉलोनियल टाइम्स थे उसमें, या फिर इस्लाम के आक्रांता जो थे, ये चढ़ते थे और लुटेरों के गिरोह बना के आते थे, झुंड, और करोड़ों लोगों को इन्होंने काटा है बर्बरता से, नृशंसता से। क्योंकि इनकी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, वो वर्सेस हैं इनके बाइबल में, कुरान में, कि कैसे लूटना है, कैसे उनके मंदिरों को तबाह करना है। तुम गेट पे जाओ उन शहरों के और शांति प्रस्ताव भेजो, अगर वो स्वीकारते हैं तब उनके मर्द जो है उन सब को जो है गुलाम बनाओ, उनसे काम करवाओ, और नहीं स्वीकारते हैं तो ये अल्लाह की या गॉड की मर्जी है कि उन्हें तुम बुरी तरह से काट दो, मार दो, उनका धन लूटो, उनकी संपत्ति लूटो। ये इनकी किताबों में जो लिखा है वो ऋग्वेद के नाम पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, हिंदुओं को। पॉपुलेशन हमारी है, तो हिंदुओं में ये अपराध बोध डालने की कोशिश हो रही है। और वहीं आप देखिए कि ईसाई या इस्लामिक बच्चे जो मुसलमान होते हैं, उनको जो उनकी किताबों की शिक्षा बचपन से दी जाती है, उनके लिए ये सारी चीजें नेचुरल है और जायज है, क्योंकि वो आंख मूंद कर मानते हैं कि इन किताबों में जो शब्द हैं वो गॉड या अल्लाह के हैं और उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है वो सबसे महान है, रहमदिल है। उसी तरह गॉड उसी तरह का है, सेम लैंग्वेज, ट्रांसलेशन है लगभग दोनों ही किताबें एक दूसरे की। तो उन बच्चों के अंदर जो धार्मिक तो नहीं, मजहबी और रिलीजियस एजुकेशन और शिक्षा जो पाते हैं अपने घरों में, मदरसों में, मिशनरी स्कूलों में, वहां पे उनको बताया जा रहा है कि नहीं, ये सब जो तुम पढ़ रहे हो वो एकदम सही है, जायज है। बचपन से आप उसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं, तो वो बच्चे तैयार हैं, उसमें कोई हीनता बोध या अपराध बोध नहीं होता है, गिल्ट नहीं होता है। हिंदुओं के भीतर होता है, उनको जब बताया जाता है, क्योंकि वो अपने घरों में भगवान के बारे में तो सुनते हो, तो जस्ट थे, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, महाभारत है, रामायण है, या फिर हनुमान चालीसा जब वो पढ़ते हैं तो उसमें से वो पढ़ते हैं कि नहीं, वो तो राक्षसों को मारते थे, वो तो दैत्यों का संहार करते थे, वो तो रावण जैसे को, या जो अनजस्ट होते थे, जो अधर्मी होते थे, अधर्मी को मारते थे, विधर्मी को नहीं। दोनों में अंतर है। जबकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी विधर्मी को बोलता है देखते ही मार दो, घात लगा के बैठो उनके लिए। तो आप सोचिए कि वो बचपन से, मतलब हिंदू सभ्यता जिसमें करुणा मानव मात्र के लिए बहुत ही नेचुरल है, उनके भीतर आती है, वैसे बच्चों को एक कॉन्ट्रास्टेड लिटरेचर पढ़ाया जाता है, वो इतिहास पढ़ाया जाता है। नहीं तो घर पे क्या सीख के आ रहे हो, तुम्हारे देवता इंद्र तो बच्चों और औरतों को मार देता था और ये भी किताब में नहीं है। पहले बताया कि किताब जो तुम्हारे वो ऐतिहासिक नहीं है, वो तो फर्जी है, मिथ है, मिथक है। और दूसरा ये बताता है कि तुम्हारा इंद्र तो उधर मैसेकर कर बच्चों और स्त्रियों को मार रहा था, ऐसा तो देखो खुदाई में निकला है, वो तो एविडेंस है। इस तरह से उनके घरों में बच्चे स्वतः स्वभाव से बचपन से अपने धार्मिक जड़ों से विमुख होते जाएंगे, वो विद्रोही होते जाएंगे। और यही बच्चे जब कॉलेज में पहुंचते हैं, फिर आपको आईसा, एसएफआई, डीएफआई, भीम आर्मी और इस तरह के लोग जो कॉलेजों में स्टूडेंट का ग्रुप चलाते हैं, वामपंथी हैं, वो उनके उसी कुशिक्षा पर, शिक्षा तो है नहीं है, उसी पे ये प्ले करते हैं, उसी पे खेलते हैं, और फिर इन बच्चों को अपने उस मुहिम का हिस्सा बनाते हैं जहां पे हिंदुत्व, जहां पे ब्राह्मणत्व, जहां पे वर्ण व्यवस्था, और जहां पे जो भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, मतलब इमारतों से लेके गांवों, शहरों जो खुदाई में मिले, देवी देवता तक, सबको विलिफाई किया जाता है और बोला जाता है कि, और उनके लिए इन बातों पे विश्वास करना बहुत सहज होता है, क्योंकि 7 साल से वो यही तो पढ़ते आ रहे हैं। और जब आप मैच्योर होकर सोचने की क्षमता डेवलप करते हैं, कॉलेज में जब आप पहुंचते हैं, तब आपको उसी के कंटिन्यूटी में चीज़ें मिलती हैं, और फिर आप विद्रोही बन के सड़कों पे आते हैं, पोस्टर बनाने लगते हैं,
घर में कहते हैं कि नहीं मंदिर में आग लगा दो। आपको जो ईसाइयत और इस्लाम के बारे में इन्हीं किताबों में बताया गया कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर समानता का अधिकार। वहाँ नहीं बताया जाता कितने फिरके हैं इस्लाम में। वहाँ ये नहीं बताया जाता है कि इस्लामिक आक्रांता थे, उनको कॉन्करर बताया जाता है, विजेता। चंगेज खान, तैमूर, इन लोगों को महान खानदान से होने वाला बताया जाता है, जबकि इन लोगों ने लगभग 6.25 करोड़ लोगों को काटा है। तैमूर ने अपने समय की 5% वैश्विक जनसंख्या को खत्म कर दिया, और चंगेज खान वो उससे भी बड़ा था, उसने 4 करोड़ लोगों को अकेले मारा था। आप सोच लीजिए कितना परसेंट होगा, 10-12% से ज़्यादा। इन सारी ही पुस्तकों में 5 इनहेरेंट थीम है, जो मैं इन वीडियो में अलग अलग हिस्सों में बात करूंगा। अगर ये वीडियो लंबा होता है तो इसे हम 2 भागों में आप लोगों के सामने लाएंगे। और चूंकि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे कंसाइज करके छोटा बना के आपके सामने नहीं ला सकता। सबसे पहले मैंने सोचा था कि हर क्लास के ऊपर करूंगा, लेकिन वो काम नीरज अत्री जी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। मैं बार बार उनका नाम लूंगा और उन्हें अपना आभार प्रकट करता। वस्तुतः सारे हिंदुओं को नीरज अत्री जैसे लोगों का आभार प्रकट करना चाहिए, जो विशुद्ध मतलब एक पैशन होता है ना, उसके कारण। फिजिक्स का टीचर, उसको इतिहास से क्या लेना देना था, और वो लगा हुआ बंदा अकेले। तो ऐसे लोगों के प्रति आभार प्रकट कीजिए, और ऐसे लोगों को आप मान कर चलिए कि ये हिंदू और सनातन सभ्यता को बचाने वाले लोग। तो मैंने क्या किया है कि मैं क्लास वाइज नहीं जाऊंगा, मैं पूरे इतिहास में 5 थीम मैंने जो है अलग किए हैं, और उन्हीं पे एक एक हिस्से को करके मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहला हिस्सा है वेद, ब्राह्मण और हिंदू समाज। इनके ऊपर इन्होंने काफ़ी लिखा है, और शुरू से ही वेदों को एंटी वुमेन मतलब स्त्री विरोधी, ब्राह्मण ही मतलब कंसंट्रेटेड तरीके से बताया कि ब्राह्मणों ने ही वेद की रचना किया और ब्राह्मण पुरुषों ने, जबकि ये असर्शन बिल्कुल ही गलत है। गलत इसलिए है, ऋग्वेद के 10,552 मंत्रों और 1028 सूक्तों की 24 ऋषिकाएं जो स्त्री ऋषि होते हैं उनकी, और अथर्ववेद के 9 कांडों वो 198 मंत्रों की व्याख्या 5 ऋषिकाओं द्वारा की गई है। वैसे ही सामवेद और यजुर्वेद में भी है, वहाँ पे थोड़े कम है। इन 33 ऋषिकाओं के नाम भी आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, ताकि ये ना लगे कि मैं हवाई बातें कर रहा हूँ। और मैं कुछ नाम दूंगा, बाकी आप मतलब जस्ट उदाहरण के लिए सूर्या सावित्री हैं, घोषा काक्षीवती हैं, सिक्ता हैं, इंद्राणी हैं, यमी वैवस्वती हैं, अदिति हैं, अपाला, विश्वधारा, सुदिति, कुरुसुति, कुसीदी, उर्वशी हैं, कृत्यशा हैं, सुवेदा हैं, सुनीति हैं, भारद्वाजी हैं, जुहर ब्रह्मजाया हैं। ये सारे नाम हैं। तो ये फर्जी बातें नहीं, और इसमें लिखा गया कि नहीं मेनली जो है वो मेल ही लिखा करते थे। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, मेनली तो वैसे भी मेल नहीं लिखा है। नहीं, दिक्कत है। जब आप इस तरह की चीज़ें लिखते हैं और नंबर नहीं देते हैं कि कितने मेल ऋषि थे और कितनी ऋषिकाएं विदुषियाँ थी जिन्होंने इसे लिखा है, और ये भी बताया गया कि शूद्रों और स्त्रियों के लिए वेद नहीं था। ऐसा कई जगह मिला है इन किताबों में लिखा हुआ कि, और ये लिखते हैं कि वेद जो है थोड़ा क्लिष्ट संस्कृत में था, जो वैदिक संस्कृत है उसमें, और उसके बाद एक सामान्य संस्कृत आया जिसमें स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी था कि हाँ वो जन सामान्य पढ़ सके। आप देखिए कि इस तरह का एजेंडा जहाँ पे आप जानबूझ के स्त्रियों और शूद्रों लिखते हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि उन्हें जो है पढ़ने या सुनने की अनुमति नहीं थी। हमने जो अभी तक पढ़ा है कि कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था अगर शूद्र ने सुन लिया, ये सब फर्जी बातें हैं, इसका कोई सब्सटेंशिएशन नहीं है। आप सोचिए कि शीशा पिघलाने के लिए फर्नेस ये कहाँ से आएगा? या तो मानो कि हम एकदम पिनेकल ऑफ आर्किटेक्चरल और इंडस्ट्रियल और इस तरह की केमिकल इंजीनियरिंग उसमें थे हिंदू लोग। नहीं, तुम उसको रेग्रेसिव भी बताओगे और ये भी बताओगे कि इनके पास इतना बड़ा फर्नेस था, कान में वो शीशा पिघला के डाला करते थे, जबकि ये बिल्कुल फर्जी बात है, कोई सब्सटेंशिएशन नहीं। उसी तरह स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों ने जब लिखा है तो वेद स्त्री विरोधी कैसे हो सकते हैं कि नहीं स्त्री तो पढ़ ही नहीं सकती है, इस तरह की बातें हैं। उसके बाद
लगातार इसमें लिखा गया है कि ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण जो है सबसे ज़्यादा सुपीरियर थे और वही तय करते थे कि समाज कैसे चलेगा, सामाजिक नियम क्या होंगे, और उनको जो है अधिकतर राजा मानते थे और इस कारण जन सामान्य को भी मानना पड़ता था और उसी से चलते थे। और उसके बाद वो धीरे धीरे आपको बताएंगे कि जो भी ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों से अलग होते थे, वो नहीं मानते थे, उन्हें ये दास या दस्यु बोलते थे। दस्यु लुटेरा का पर्यायवाची है। ये फर्जी बात है, इसका भी कोई सब्सटेंशिएशन नहीं है कि कहाँ पे दास उनको बनाया गया। दास मतलब गुलाम होता है, बिल्कुल मतलब एकदम जो आप कहते हैं ना कि वाइट लाई, सफेद झूठ, वो ये सब में भरा हुआ है। कि वेदों में लिखा हुआ था कि ब्राह्मणों की बातें जो नहीं मानेंगे उनको दास या दस्यु बोल दो, लुटेरा बोल दो, बर्बर बोल दो, पशुवत बोल दो, कि वो जानवर है, बर्बर है, उन्हें रहने खाने बोलने और ये सब नहीं आता। वस्तुतः जैसा कि मैंने पहले कहा, इन्होंने कुरान और बाइबल में जो लिखा हुआ है युद्ध के लिए, उसको उठा के ऋग्वेद पे डाल दिया है। ऋग्वेद में युद्ध की चर्चा है, युद्ध में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए इसकी भी चर्चा है। उसके बारे में ठीक है, आप वेद कह लो, ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा है, और ये सारा भी डॉक्यूमेंटेड है कि हिंदू समाज या भारतीय समाज ऐसा था कि अगर युद्ध हो रहा है तो आपको बगल में किसान अपनी खेती करता दिख जाएगा। क्षत्रिय सिर्फ क्षत्रिय से युद्ध करते थे, घुड़सवार घुड़सवारों से, सैनिक सैनिकों से ही करते थे, और उसके अलावा जो निहत्था है उस पर भी किसी भी तरह के शस्त्र चलाने की आज्ञा नहीं थी, कोई उसको टच नहीं करता था। तो हिंदू जो है, जो शुरुआत से वैदिक काल से, पौराणिक काल से, और ये जो हमारा मध्यकाल और इस तरह की हिस्ट्रीज है, वहाँ तक दिखाया गया है कि वॉर में भी, युद्ध में भी एक कोड फॉलो करते थे। उसको इन्होंने क्या किया है कि इस्लाम और ईसाइयत के जो युद्ध हुए हैं, जो बर्बरतापूर्ण है, जिसके भीतर काफिरों और नॉन बिलीवर्स को काटने का ही नहीं, स्त्रियों के रेप का, स्त्रियों को बोला गया कि संपत्ति बनाओ, उन्हें अपने गुलामों की तरह रखो, बच्चों को कन्वर्ट कराओ, उन्हें विश्वास पे लाओ, मतलब फेथ पे लाओ, और बोलो कि अल्लाह को तुम मानो तब हम छोड़ेंगे। ये सारी बातें जो उधर का है कि लूट का एक हिस्सा सरदार को जाता था, और इसके बारे में तो मोहम्मद पे भी लिखा हुआ है ना कि वो भी जो भी उनका रहा है, जो भी जिस तरह के युद्ध लड़े गए हैं, तो उसमें मोहम्मद को एक हिस्सा मिलता था। उसी तरह बाकी जो सरदार होते थे, सेनापति होते थे, उनको जाता था, और बाकी चीज़ें बांटी जाती थी। तो उन्होंने इसको ट्रांसलेट क्या कर दिया है कि उधर के कॉन्सेप्ट्स उठा के, उधर के बिना मोरल कंपास के युद्ध, जिसमें कोई नीति नहीं, कुछ नहीं, उसको थोपा है हिंदुओं के ऊपर। और वो भी ऋग्वेद में लिखा है कि ब्राह्मणों को युद्ध के लूट का एक हिस्सा मिलता था, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। कभी भी ब्राह्मण जो है सत्ता लोलुप नहीं रहा है, खास करके ऐतिहासिक। अभी हो गया वो बात अलग, जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं, वैदिक काल से बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों को लूट का हिस्सा मिलता था और वो स्लेव बना लेते थे, नौकर। मतलब स्लेवरी जैसे, गुलाम जैसे शब्द जो हमारे शब्दावली में है नहीं। दास का या सेवक का अर्थ बिल्कुल ही अलग है। यहां पे इन्होंने पूरा भरा है, और एक बार नहीं कई बार भरा है। उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मोहनजोदड़ो में स्त्रियों, बच्चों और पुरुषों का नरसंहार है, और उसमें लिखा है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वहाँ पे जो हमें साक्ष्य मिले हैं, इससे लगता है कि इंद्र ने ही किया हुआ, इंद्र ही सबसे बड़ा अपराधी है। शिव को बोलते हैं कि ऋग्वेद में तो शिव का कुछ है नहीं, वो कोई आदि योगी ये सब नहीं थे, और कोई भगवान नहीं थे, वो तो बस एक हीलर टाइप के थे, शमन उनको बोला गया है। और ये पूरा है कि वो जीसस जिस तरह चमत्कार करके अंधे को आंख दे देता था, इस टाइप का उनको, मतलब गली शहर में घूमने वाला कुछ बता दिया गया है कि शिव तो उस तरह का कोई आदमी रहा होगा और वो कोई भगवान नहीं था, ये सारा। और बोल रहे हैं कि तो ऋग्वेद में लिखा हुआ, इस तरह की बातें। उसके बाद है कि
ब्राह्मण जो है वो तय करते थे कि समाज कैसा होगा, और वो सबको मानना पड़ता था। और यहीं से वो जाति व्यवस्था की बातें करते हैं और बताते हैं कि जातिगत भेदभाव जो है वैदिक समय से है। इसी में आगे 6ठी क्लास में लिखा हुआ है, जबकि हम और आप सब जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था अलग है, और उसी को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के टैग के अंदर ये सब डाल के लिखा गया 6ठी क्लास में कि ये जन्मना थी, जन्म से ही निर्धारित होता था कि कौन क्या बनेगा। और 12वीं में इसको रीइटरेट किया गया कि जाति वर्ण व्यवस्था तो वो तो जन्म से थी। अब आप बताइए कि ये जो जातिगत भेदभाव की वैदिक काल से बात की गई है, और वो बताया जा रहा है कि जन्म से ही निर्धारित होती थी, कर्म, मतलब कर्म वाला एंगल तो बिल्कुल ही इन किताबों से अलग कर दिया गया है। हर जगह जानबूझ के लिखा गया कि जो जन्म से होगा वही रह जाएगा। वाल्मीकि ने रामायण की रचना कैसे की? अगर वर्ण की अगर हम जातिगत ये रहता तो सातवाहन हैं या मौर्य हैं, मगध वंश के हैं, इसमें से कितने लोग मतलब ब्राह्मण या क्षत्रिय ही थे जन्मना। खुद ही इसी किताब में, मतलब 12वीं के किताब में है लिखा हुआ कि यूं तो कहने के लिए कहा गया कि क्षत्रिय ही राजा बनेंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। जिसके पास भी सेना था, जो भी युद्ध कर सकता था, शक्ति थी, वो राजा बन जाता था। तो तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि वो कर्म निर्धारित करता था कौन क्षत्रिय है, कौन राजा बनेगा और कौन दास बनेगा, ये सारी बातें। और इसी में एक जो सबसे महीन और सूक्ष्म तरीके से सटल जो यहाँ पे प्रोपेगेंडा डाला गया है, जो आज तक चलता है, वो ये है कि शूद्रों को जन्मजात बताया गया, बाकियों के बारे में नहीं लिखा है। शूद्रों के बारे में बोला कि नहीं, वो तो जन्म से ही मतलब मरने के लिए ही, दासत्व के लिए, गुलामी के लिए पैदा हुए थे। और शूद्र की परिभाषा तक नहीं दी गई है। 6ठी क्लास की मैं बात कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि 6ठी का बच्चा अगर उसे सही शिक्षक नहीं मिला, जो संदर्भ नहीं बताता हो, वो क्या मानेगा? वो तो शूद्र की परिभाषा अभी जो है, अभी जो स्थिति है दलितों की या शूद्र की समाज में, जो कि पिछले 500 साल का करप्शन है, उसके पहले नहीं था। कोई रिकॉर्डेड कोई इंस्टेंस नहीं है। आप सोचिए कि अभी की परिभाषा लिए ये बच्चा 12 साल का, 11 साल का, 10 साल का, वैदिक काल में उस संदर्भ को अप्लाई करेगा, आज के संदर्भ को, और वो सोचेगा कि बताओ यार, ये 5000 साल से शूद्रों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, तभी से इनको मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है इनके साथ भेदभाव किया जाता रहा। आप इन बच्चों को गिल्ट में डालना चाहते हैं बचपन से ही, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अछूत कहना उनको और जन्मजात अछूत बनाना, अनटचेबल कहना, ये सारी बातें उसी में लिखी हुई हैं। शादियों के बारे में मनुस्मृति भी, मनुस्मृति के बारे में काफ़ी जहर भरा हुआ है। इस पर मेरे मित्र जो है नितिन श्रीधर, उन्होंने भी किताब लिखी है, और उनके भी वाल और ये सब जाके अगर आप पढ़ेंगे, मनुस्मृति स्मृति है, उसमें से लगभग 80 श्लोक गायब है। आप सोचिए, और ये मैं शायद कई वीडियोस में कह चुका हूँ, कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें से अचानक से 2 लाइन निकाल के मैं आपको दे दूँ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या है, नहीं बताऊं, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है या नहीं कि आप उसे गलत समझेंगे? कोई व्यक्ति किन कारणों से राजा बना, वो मैं हटा दूं, सीधा लिख दूं कि राजा बन गया, और नीचे का भी हटा दूं कि वो कैसा राजा था, नहीं था, और एक लाइन में लिख दूं कि फलाना नागरिक कहता था कि वो राजा तो क्रूर था, निर्दयी था, जबकि नीचे आगे लिखा हो उस आदमी की उससे जो है पर्सनल खुन्नस थी या कुछ किया हो पहले, आप क्या सोचोगे? उसी तरह मनुस्मृति श्लोकों का संग्रह है, रामायण जो है श्लोकों का संग्रह, महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य है। तो आप एक स्टोरी जो चली आ रही है उस महाकाव्य में, एक कहानी, उसके ऊपर के श्लोक नहीं बताते, नीचे के नहीं बताते, बीच का बता देते हैं कि ऐसा ऐसा करने से ये होता था। अब क्या हुआ है
कि शादियों के, हिंदू के विवाहों के बारे में लिखा हुआ है कि मनुस्मृति में 8 तरह के विवाह हैं, लेकिन हम इसमें से 4 पे जो है फोकस करेंगे। 4 पे ही क्यों फोकस करोगे? 4 लिख रहे हो, 8 लिखो, या सिर्फ ये कह के बोल दो कि 8 तरह के विवाह होते थे। इसमें इन्होंने क्या किया है कि 4 विवाह अच्छे और 4 विवाह बुरे बताए गए, और बुरे क्यों बताए गए हैं उसमें इन्होंने लिख दिया है कि जो ब्राह्मण के बताए तौर तरीके नहीं मानते थे वो बुरे विवाह की श्रेणी में आते थे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मनुस्मृति में ऐसे विवाह जिसमें कन्या की उसकी सहमति नहीं ली गई है, उसे किडनैप करके किया गया है, या जहां पे उसके पिता ने पैसे को ज़्यादा महत्व दिया है, अपनी बच्ची को कम, ऐसे विवाहों को बुरा बताया गया है। इसी तरह के विवाह की तो आज फेमिनिस्ट नैरेटिव इसी तरह के विवाहों को बोलता है ना कि भाई चॉइस होना चाहिए, लड़की से पूछा जाना चाहिए। वही तो इसमें कहा जा रहा था कि नहीं पूछ रहे तो बुरा विवाह माना जाएगा। उसको इन्होंने बताया कि नहीं, जो लोग नहीं मानते थे ब्राह्मणों के तौर तरीके को, उनको बुरे विवाह में डाला जाता था। और आपको याद होगा, मैंने इसी वीडियो के पहले हिस्से में कहा है कि जो नहीं मानते थे ब्राह्मणों की बात, उनको जो है इन्होंने आदिवासी, निषाद, बर्बर और खून के प्यासे, जानवरों जैसे इस तरह की बातें करके डिक्लासिफाई कर दिया कि तुम समाज के अलग के हिस्से हो। तो आप देखिए, बच्चों में ये माना जा रहा है कि देखो, जो ब्राह्मणों के हिसाब से चलेंगे वो तो ठीक है, अगर नहीं चल रहे तो उनके विवाह तक को, मतलब आप सोचिए कि परिवार की संस्था तक को ये बोला जा रहा है कि ये बेकार थे। इन्होंने जो है ब्राह्मण की बात नहीं माने तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस, तुम्हारी अगली पीढ़ी कैसी आएगी, सब तय होता था, और उसे जो है आउटकास्ट बना दिया जाता था, मतलब निष्कासन कर दिया जाता था उसको समाज से। ये जहर जो है भरा जा रहा है। उसके बाद स्त्रियों के बारे में लिखा गया है कि ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां अगर शिक्षित होंगी तो विधवा हो जाएंगी। मैंने इसी खंड के सबसे पहले हिस्से में आपको बताया कि जो हमारे हिंदू समाज का, सनातन संस्कृति का जो आधार बिंदु है, वेद हमारे, उसमें जब 33 विदुषियों ने लिखा है, 11-12 हजार मंत्र जिन्होंने लिखे हैं, तुम उस समाज को कह रहे हो कि स्त्रियां अगर शिक्षित होती तो वो जो है मतलब विधवा हो जाएंगी, ऐसी मान्यता थी, वो भी वैदिक काल में। ये मतलब कौन तय करेगा कि किसने लिखा है? कोई सब्सटेंशियस कुछ नहीं, अपने मन से लिख दिया गया ऐसा। 33 ऋषिकाओं के तो नाम मैंने बताया, उसके बाद विदुषियां इतनी भरी हुई हैं, रत्नावली, तिलोत्तमा, भारती, गार्गी, मैत्रेयी, ये सब कौन थे? ये पुरुष थे क्या? ये सारी विदुषियां हैं जिन्होंने हमारे समाज के सोशल फैब्रिक को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारी विद्वता, इन सब के जड़ में हमारी स्त्रियां हैं। लव और कुश के साथ क्या एक बच्ची नहीं पढ़ रही थी वहां पे? पता कीजिए, पढ़िए अपने इतिहास को। गुरुकुलों में क्या बच्चियों की पढ़ाई नहीं होती थी? क्या हमारे पास ऐसे ऐसे मूर्तियों के उदाहरण नहीं है कि लड़कियों ने जनेऊ धारण किया हुआ है? सब कुछ है, लेकिन आपको बताया जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये परंपराएं, इन्हें ढकोसला कह के, या जो भी बीच में ये जो इस्लामिक और क्रिश्चियन मिक्सचर आया हमारे सोसाइटी में, जिसको बड़े ही ग्लोरीफाइड तरीके से एनसीईआरटी किताबों में दिखाया गया इतिहास में, उसके बाद हम विमुख होते गए अपने धर्माचरण से, और हमारे बच्चों के शरीर पे जनेऊ नहीं दिखता है, उसके बाद जन्मगत हो जाता है सब कुछ, तो हम ये मानने लगे कि नहीं, ये सब तो कभी नहीं था, और जो था भी वो ब्राह्मणों ने बनाया था और एक्सक्लूसिव अपने लिए रखा था। ये सारी बातें झूठ है, ये सारी बातें विशुद्ध झूठ है, जो हमें मतलब बचपन से बताइए, 6ठी क्लास के बच्चों को ये सब पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जो है देवदासी प्रथा को ऐसे लिखा है कि वो नाचा करती थी, और बड़े ही गलत तरीके से उसे दिखाया गया है। ठीक है, आज के समय में देवदासी प्रथा अब तो विलुप्त ही हो गई है, लगभग खत्म है, लेकिन उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस बिल्कुल अलग था। देवदासी मतलब देवता की दासी। कुछ लोग अपनी पुत्रियों को
मंदिर के लिए दान में दे देते थे। अब हम इसमें मतलब ये तय करते रहे कि वो गलत था सही था जो भी है, बच्ची की क्या इच्छा ली जाती थी कि नहीं, जो भी है वो एक अलग डिबेट है, क्योंकि ननों से भी इच्छा ली जाती है कि नहीं, उस पर भी हमें बात करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे बात। देवदासी मतलब देवता को वो ब्याह दी जाती थी और उनके लिए कई मंदिर हैं अभी भी भारत में, जैसे जगन्नाथ मंदिर है, उसमें भी कुछ कुछ कर्मकांड ऐसे हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ कन्या ही कर सकती हैं। उनका एक पर्पस है, उनका एक उद्देश्य है उनका वहां होने का। कालांतर में उसमें जो भी व्यभिचार वाला एंगल आता है, वो शुरू में मंशा वैसी नहीं थी, तो देवदासी प्रथा को पूरी तरह से तिरस्कार योग्य और गलत कह के दिखाया है। लेकिन ननों के साथ जो संस्थागत रेप, बच्चों के साथ, चर्चों में क्या होता है हम नहीं जानते, मदरसों में क्या होता है हम नहीं जानते, मस्जिदों में क्या होता है हम नहीं जानते, अंडर एज लड़कों और लड़कियों के साथ, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया और उसका एक पूरा इतिहास है। जबकि चर्चों में ये आजकल से नहीं हो रहा है, ऐतिहासिक तौर पे ये हो रहा है और आज तक कंटिन्यू हो रहा है। वो पैरेलल्स नहीं, ननों को बड़ा बढ़िया से दिखाया जाता है कि नहीं वो तो ईश्वर की सेवा में समर्पित हो जाती थी, देवदासी भी तो होती थी। और अगर परसेंटेज अगर हम लें तो क्रिश्चियनिटी में नन्स का जो परसेंटेज है, देवदासी का हिंदुओं में जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज का 0.001% भी नहीं आएगा। गिने चुने ही ऐसे मंदिर थे जहां देवदासियों की व्यवस्था थी, लेकिन हर चर्च में नन होते थे और एक दो नहीं कई होते थे, और उनमें से कुछ के साथ क्या होता था वो आज तक हम पढ़ते रहे। उसके बाद में इसमें भी वो अशुद्धियां आने लगी। जैसे बौद्धों में क्या हो गया कि उन मठों में बुद्ध ने आनंद को बोला था कि अगर तुम यहाँ पे स्त्रियों को भी साथ ही रखने की जो बात कर रहे हो वो अगर करोगे तो जो बौद्ध धर्म 5000 सालों तक बौद्ध दर्शन चलता वो 500 साल भी नहीं चलेगा। वही हुआ और वहां पे व्यभिचार के अड्डे बन गए। तो उसी तरह आप ये नहीं कह सकते हैं कि बुद्ध या बौद्ध धर्म में ये समस्या थी, बल्कि ये मानसिक विकृति जो है वो निजी स्तर पे होती है, वैयक्तिक स्तर पे होती है, और तुम उसे ऐसे दिखा रहे हो देवदासियों को कि जैसे नहीं सहज समाज में स्वीकार्यता थी कि अपनी बेटी को वेश्या बनाने के लिए उन्होंने मंदिर में दान कर दिया। निजी वैयक्तिक विकृति को सामाजिक स्वीकृति के रूप में प्रस्तुत किया गया इन किताबों में, जो कि सरासर गलत है। महाभारत के बारे में खूब मतलब डिटेल में चर्चा है। महाभारत जो विश्व का सबसे बड़ा एपिक महाकाव्य माना जाता है, जो आज तक मतलब समयातीत है, वो टाइमलेस, जो आज तक उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं समझाई गई हैं वो आज के भी समाज में हमें दिखती है। उसे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक राजा के महत्वाकांक्षा की बात में समेट दिया कि नहीं नहीं वो उसको गद्दी के लिए लड़ाई कर रहे थे, जबकि हमारे जीवन का एक भी ऐसा पहलू नहीं है जो महाभारत में कवर नहीं किया गया है। महाभारत में हर एक बिंदु पर हमारा आचरण कैसा हो, धर्म क्या होता है, न्याय क्या होता है। न्याय में भी अलग अलग तरह के न्याय हैं कि शूद्र अगर वही अपराध करता है तो उसको कितनी सजा मिलेगी, वैश्य को उससे दुगनी, क्षत्रिय वही काम करे वही अपराध करे तिगनी, और ब्राह्मण को 4 गुना ज्यादा मिलेगा। स्टेटस के हिसाब से सजाएं। मेरिटोक्रेसी थी। ऐसे समाज को इन्होंने बस ये तो गद्दी में, और ये तो बच्चों को बताया जा रहा है कि ये तो राज सिंहासन था उसके लिए लड़ लिया, और देखो बताओ यार इसके लिए सबसे बताया जाता है ये तुम्हारा सबसे महान ग्रंथ है और पंचम वेद इसको माना गया। आप सोचिए बच्चों को यहां तक बताया, मतलब आप सोचिए कि गद्दी की लड़ाई में बताया जा रहा है कि कृष्ण का अवतार होता है। आप सोचिए महत्वाकांक्षा को मदद देने के लिए भगवान कृष्ण तुम्हारे उतरे थे धरती पे। बच्चे तो यही सीख रहे हैं ना कि वो धर्म की स्थापना के लिए नहीं, जबकि वो में यदा यदा ही धर्मस्य वाली बात है। बच्चों को वो नहीं बताया जा रहा है, बच्चों को ये बताया जा रहा है कि यार गद्दी के लिए लड़ रहे थे, बताओ तुम्हारे भगवान जो है आके और उस गद्दी को जीतने में मदद कर रहे थे एक पक्ष की।
ये सारी बातें जब किसी बच्चे के दिमाग में जाती हैं तो आप सोचिए कि वो किस तरह से अपने धर्म को, अपने धर्म ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को, अपने वेदों को देखेगा। और इस खंड का अंतिम बिंदु जो है वो ये है कि हिंदू राजा जो थे वो जब प्रॉस्पेरस होते थे, उनके पास होता था तो बड़े बड़े मंदिर बनाया करते थे, और जब वो दूसरे राजाओं पे अटैक करते थे तो मंदिरों को तोड़ दिया करते थे। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी राजा का कोई रिटर्न, और ये मैं अभी तक का इंस्टेंस बता रहा हूं, हिंदू राजा का कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंस नहीं है कि उसने किसी भी धर्म के स्ट्रक्चर को तोड़ा होगा। हिंदू का तो छोड़ ही दीजिए। वो पहली बात कि किसी भी हिंदू राजा की लुटेरी वाली प्रवृत्ति नहीं होती थी। वो एक नैतिकताहीन, अनैतिक, अनएथिकल वॉर नहीं लड़ता था, कभी भी नहीं। कोई इंस्टेंस नहीं है कि घोड़े पे आया, रौंदता हुआ निकल गया और गांव में आग लगा दी, इस तरह कुछ नहीं। अगर मंदिर आप कह रहे हैं कि वेल्थ का था तो लूटेंगे, वेल्थ ले लेगा, तोड़ क्यों देगा। लेकिन इस्लामिक आक्रांताओं ने 30,000 से ज्यादा बड़े मंदिर तहस नहस किए, छोटे की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। वो सब नहीं पढ़ाया गया कहीं। इनफैक्ट इसके उलट ये पढ़ाया गया है कि वो तो भाई मंदिर बनाने के लिए दान में भूमि देते थे और फलाने जगह पे लिखा हुआ। झूठ बात। औरंगजेब जैसे आइकोनोक्लास्ट को, मूर्ति भंजक को, और जितने मुस्लिम रूलर सारे जिहादी थे। काफिरों से एकदम अंतर्निहित घृणा, कि वो पैदा जब से हुआ तो उसकी रगों में काफिरों से घृणा दौड़ रही है। वो चाहे राजा हो या पंचर साटने वाला, सॉरी उस वक्त तो पंचर साटता नहीं होगा, जो भी मतलब काम करता था, अगर वो मुस्लिम है तो उसका एक ही उद्देश्य होता था कि किस तरह से किसी को कन्वर्ट कराना, किसी के मंदिर तोड़ देना। वो सारी बातें नहीं है। हिंदू राजा को बताया कि वो मंदिर बनाता भी था और मंदिर तोड़ता भी था। यहां पे मैं इस खंड को समाप्त कर रहा हूं। अब इस वीडियो के दूसरे खंड में जो दूसरा थीम बहुत ही इनहेरेंट है और लगातार है, वो है आदिवासी समाज और ब्राह्मणों ने कैसे उनको सताया है। अब इसमें लिखा गया है कि वैसे लोग जो ब्राह्मणों के बनाए नियम नहीं मानते थे उनको कबीला कहा जाता, ट्राइब्स, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ट्राइब्स ये है जो जिनका अपना लोकल कस्टम्स और ये सब था, उनको ट्राइब्स। आप ट्राइब वर्ड जो है, ये सारे शब्द तो अंग्रेजों के दिए हुए हैं, तो वो कबीला कहा जाता था। इसमें इन्होंने ये कहाँ से लगाया, इसका कोई सब्सटेंशिएशन नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है कहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मणों के बनाए नियम नहीं मानते थे। उसके बाद ये एक स्टेप और आगे लेते हैं कि कभी कभी वे दूसरे कास्ट, जातियों से लड़ा करते थे। ये भी विशुद्ध गलत है। ये 7वीं की किताब में डेफिनेशन 6ठी में दी गई, 7वीं में बताया गया कि ये अलग अलग कास्ट से भी लड़ा करते थे। और उसके बाद ये बिल्कुल ही गायब कर दिया गया है कि मुसलमानों से पूरा हिंदू समाज लड़ा करता था और उनकी एट्रोसिटीज इनके ऊपर होती थी, वो हिस्सा गायब है। इसीलिए 7वीं में जो बच्चा पढ़ता है कि सताता कौन था आदिवासियों को, ब्राह्मण, तो जो सताएगा उसके खिलाफ युद्ध भी करते थे। और ये इन्होंने आंदोलन और फलाना ढिमका सब का लिखा है कि आंदोलन करते थे, युद्ध करते थे, और ये नहीं बता पाते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, किधर है ये असर्शन। कोई इंस्टेंस नहीं है, बस डाल दिया है। तो आप 7वीं में जो बच्चा ये पढ़ेगा कि 5000 साल पहले भी ब्राह्मणों से आदिवासी युद्ध करते थे और आज भी उनके इश्यूज वही हैं, आज भी वो युद्ध कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा नेचुरल प्रोग्रेशन है ना। तो इस तरह की जहर जो है मतलब बांटा गया। इसमें वही आगे आदिवासी बनाम ब्राह्मण को काफ़ी पिट किया गया है कि जो ब्राह्मणों के और ब्राह्मणों से भी एक स्टेप आगे हिंदुओं के जो नियम नहीं मानते थे या हिंदू समाज की व्यवस्था जिस तरह की थी उसके परे जो भी जाते थे उनको आदिवासी माना जाता था। अब इसमें जोड़ा गया असम को, और असम में बोला गया कि वहाँ अहोम राजा हुआ करते थे, वहाँ फिर ब्राह्मण चले गए, उन्होंने उनको हिंदू बना दिया। वो पहले हिंदू नहीं थे, वो किसी और की, सब कुछ झूठ। और फिर जो वही कि नॉर्थ ईस्ट जो है आपका कल्चर नहीं है, वो भारत का कभी हिस्सा ही नहीं था, और उसमें तो ये ब्राह्मणों की साजिश है कि उन्होंने जो है वहाँ के राजाओं को हिंदू बना दिया और फिर उनको अपने अंदर लेने की कोशिश की। फिर मैंने आपको बताया है कि
भाषा की जब बात कर रहे हैं इन्हीं किताबों में, तो वहाँ पे भी बोलते हैं कि उधर की नॉर्थ ईस्ट की जो उत्तर पूर्व की भाषाएं हैं वो तो तिब्बती और बर्मा से मिलती हैं, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, वो तो फॉरेनर से, इस तरह की बातें हैं। 7वीं और 8वीं के किताब में हिंदुओं को किसी खास तरह के रिचुअल्स को मानने वाला बताया गया है, जबकि हिंदू धर्म या सनातन धर्म कभी भी सेट रिचुअल्स को मानने वाला नहीं रहा है। इसकी यही खासियत है कि मल्टीपल मतलब बहुईश्वरवादी रहा है, कई ईश्वरों को एक साथ भी मानता है, अलग अलग भी मानता है, साकार ब्रह्म के उपासक भी हैं, निराकार के भी हैं। पूजा की कोई एक पद्धति नहीं है, एक ही व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं की पूजा एक ही साथ भी कर सकता है और एक ही व्यक्ति सिर्फ एक ही देवता को भी मानने वाला है। एकेश्वरवादी भी हैं, बहुईश्वरवादी भी हैं। जिस धर्म में, जिस संस्कृति में इतनी ज़्यादा पंथ और मत भिन्नता है और सारे स्वीकार्य हैं, उनको इन्होंने लिखा है कि इनके कुछ रिचुअल्स होते थे और उन्हें हिंदू मानते थे, जो नहीं मानते थे वो आदिवासी हो गए। इसका भी कोई सब्सटेंशिएशन नहीं, कुछ नहीं, ये सिवाय कल्पना के कुछ नहीं है। हिंदू समाज को उस तरह से डिफाइन किया जा रहा है जैसे इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, जिसमें सेट पैटर्न है, रविवार को आपको चर्च जाना है, 5 बार नमाज पढ़ना है, ज़कात देना है, इस तरह की बातें, उसके रिचुअल्स अलग हैं। तो उनको वैसे ही बताया जा रहा कि हिंदू में कोई ख़ास बात नहीं है, बुराइयां तो दुनिया भर की हैं लेकिन कोई ख़ास बात नहीं है उस तरह की। इस्लाम में देखो वो तो सबको समान रूप से मानते थे और तुम्हारा भी लगभग है उसी तरह का, लेकिन तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बुरे हो। ब्राह्मण मतलब लूट का सामान खाते थे और तुम्हारी बात जो नहीं मानता था उसको आदिवासी बना दिए, उसको आउटकास्ट कर दिए, बाहर निकाल दिए। ये 7वीं और 8वीं के हिस्ट्री के किताबों में लिखा हुआ है। निषाद के बारे में मतलब जो इन्होंने कहा है कि जो हिंदू समाज की मान्यताओं को या ब्राह्मण के नियमों को नहीं मानता है, वो अलग ही कुछ थे, वो जो 4 वर्ण हैं उसके सिस्टम से अलग थे। जबकि हमने देखा है जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो महाभारत में भी आते हैं, चाहे भील हो, निषाद हो, रामायण में भी आते हैं, और उन सब को कभी भी इन किताबों में लिखा गया कि वो तो पशुवत थे, वो बर्बर थे, ऐसा हिंदू मानते थे और ऐसा ब्राह्मण मानते थे। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी चाहे रामायण हो या महाभारत हो, दोनों में ही निषाद या भीलों ने भगवान राम और कृष्ण की या फिर अर्जुन और उसके 4 जो भाई हैं उनकी मदद की है। उसमें जो हिडिंबा है, घटोत्कच जो पुत्र होता है, इन सब को ह्यूमन दिखाया गया, कोई भी बर्बर या उस तरह का नहीं है। और इन्होंने बताया कि नहीं ये जो रहते थे उनको तो पशु माना जाता था। निषादों के बारे में मतलब इतना जहर नॉन हिंदूज कह के बोया गया है, जबकि महाभारत के शायद शांति पर्व में उसके बाहर लिखा गया है कि उन्हें निषाद जो है वीर हैं, कर्मठ हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, युद्ध करने वाले हैं, कंपैशनेट हैं, अपने कम्युनिटी की रक्षा करने वाले हैं। इस तरह से उन्हें दिखाया गया है। इसके बाद अब धीरे धीरे ये प्राचीन काल से अब अर्वाचीन में आ रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री में आ रहा है। ये लोग अंग्रेजों के टाइम बिरसा मुंडा पे आते हैं और वहाँ पे ये एजेंडा ठेला गया कि बिरसा मुंडा का युद्ध तो हिंदू जमींदारों के खिलाफ था। ये नहीं लिखा गया कि इंग्लिश लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश रूल में क्या हो रहा था। जबकि मैं उसी इलाके से मैंने 7 साल पढ़ाई की है, सैनिक स्कूल तिलैया में, कोडरमा जो झारखंड में, वहीं से आते थे। भगवान उनको कहा जाता है, बिरसा मुंडा जी को। और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र उठाए थे, मिशनरीज के खिलाफ, और उसको इन्होंने समेट दिया। नहीं हिंदू जमींदार थे, उसके खिलाफ जो है ये सब जमीन हड़पते थे, इस कारण जो है वो उन्होंने मतलब इकट्ठा किया और लड़ाई लड़ी। आगे जो है एक और आजकल जो एजेंडा चलता है उसको पुश किया गया है कि समय के साथ साथ आदिवासी कबीले जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था में आने लगे
और जाति कैसे जन्म से निर्धारित होती थी। और उन्होंने कहा कि ये क्यों आ रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणों का डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा था कि उन्हें जो है डर के मारे आना पड़ा, नहीं तो वो तो हिंदू कभी थे नहीं। उन्हें डर के मारे समाज का हिस्सा बनना पड़ा जो जातिगत जन्म से निर्धारित होती थी और उसमें आते थे, और व्यवस्था में मिलना पड़ा। जबकि कुछ ने हिंदू और जाति व्यवस्था को नहीं माना, वो वैसे ही रहे, और वो वैसे ही रहे इसलिए उन्हें जो है नेग्लेक्ट किया जाता रहा, उन्हें सभ्यता से अलग रखा गया, उन्हें आउटकास्ट करार दिया गया, उनसे मिलने की और लोगों को मतलब अलाउ नहीं किया जाता था, उन्हें जो है अलग एक चश्मे से देखा जाता था, और वो चश्मा नकारात्मक हुआ करता था। और यहाँ जब उन्होंने दिखा दिया कि हिंदू समाज, ब्राह्मणवादी समाज आदिवासियों के इतने खिलाफ था, तो उनकी मदद कौन कर रहा था? मिशनरीज कर रहे थे मदद। मिशनरीज मदद कर रहे थे कि जो नेग्लेक्टेड लोग थे, निचली जातियों के थे, आदिवासी थे, उनको शिक्षा देते थे मिशनरीज, क्योंकि उनके हृदय में इतनी करुणा थी, यीशु के बताए रास्ते पे चलते थे, और उनका तो कभी मतलब धर्मांतरण तो मकसद रहा नहीं। इतना मतलब पिंक एकदम गुलाबी चित्रण किया गया है मिशनरीज का, जबकि मिशनरीज भारत में जब से आए हैं, लगभग 1700 साल हो गए, जब से आए हैं मिशनरीज भारत में, तब से इन्होंने गरीबों, वंचितों, जिनको मतलब नॉलेज का, और नॉलेज में सामाजिक बातें कर रहा हूँ, दूसरे तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको पता नहीं इनकी मंशा के बारे में, उन लोगों को बरगला कर और अभी तक एट्रोसिटीज कमिट करना, उनको ललचाना पैसे से, राइस बैग कन्वर्ट्स भी हम लोग बोलते हैं, वो तो आजकल विकृत हो गया है, और मैसेकर्स किए हैं। इनके जो सेंट है ना, सेंट जेवियर, इस तरह के जो भी संत बनकर आए हैं, इनके सेंट्स, स्त्रियों के स्तन कटवाते थे, हाथ कटवा लेते थे ब्राह्मणों के, ये इनका इतिहास रहा है। और मिशनरीज को अरे यार, तो बड़ा गजब का हुआ करता था, इस तरह से इनको दिखाया गया है। मिशनरियों के घृणित एजेंडे के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, और वही उस समय से आज तक, अभी भी एक सुअर जो है वो मरा है हाल ही में, उसका भी एजेंडा यही था। आदिवासियों की बड़े मदद कर रहे हैं, जबकि ये लोग आदिवासियों को आज की व्यवस्था के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, आर्म्ड रेबेलियन करवाना चाहते हैं, और वही एजेंडा इनका आज तक है। लेकिन इनको नहीं, मिशनरीज तो बड़े अच्छे होते हैं, ये कह के दिखाया गया है।